student, here I am again with the chapter argument. Argument क्लास 12 के चैप्टर का क्लास 12 का जो फिलॉसफी है उसके सिलेबस का सबसे पहला चैप्टर है, सबसे इनिशियल और क्रूशियल चैप्टर है। चलो आज मैं इस चैप्टर के साथ आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट जो आर्ग्यूमेंट के काइंड्स है वो डिस्कस करने के लिए आज का वीडियो मैंने बनाया है। हम लोग ये देख लें कि आर्ग्यूमेंट जो है, आर्ग्यूमेंट में कितने काइंड होते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ऑन उसके काइंड के बाद ही सारा कंसेप्ट इन डिटेल बढ़ता है। तो आर्ग्यूमेंट के काइंड में ये याद रखें कि हमें जानना है कि उसकी कितने काइंड्स होते हैं। पहला काइंड इसका है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट और दूसरा इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है क्या और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है क्या, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड विद डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। So deductive argument, it is a form of immediate deductive inference in which conclusion cannot be wider than its premise or premises. यहाँ भी बता रहा है कि ये क्या है, ये फॉर्म है किसकी, इमीडिएट डिडक्टिव इन्फ्रेंस की एक किस्म है, एक फॉर्म है। और यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली, कंक्लूजन कभी भी वाइडर नहीं होता, कैन नॉट बी वाइडर, कभी भी वाइडर नहीं होता किससे, अपने प्रेमिसेस से कभी भी ये वाइडर नहीं होता। यानी कि कंक्लूजन का मीनिंग कभी भी ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता अपने प्रेमिसेस से। और क्या एक बात और है यहाँ पे कि एन इन्फो फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कंक्लूजन हमारा इन्फर होगा, जो हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे, वो हमेशा जनरल से पर्टिकुलर की तरफ आएगा। ठीक है, जनरल से पर्टिकुलर आएगा, यानी कि जो हमारा प्रेमिस या प्रेमिसेस होगा वो ऑल में होगा, और जब हमारा कंक्लूजन निकलेगा वो सम में होगा या पर्टिकुलर फॉर्म में होगा। ठीक है, सम जो है साइन सेंटेंसेस में आप लोग पढ़ी होंगे कि ऑल जो है यूनिवर्सल साइन होता है और सम जो है पर्टिकुलर साइन होता है। तो इसलिए जो हमारी प्रेमिसेस होंगी वो ऑल के साइन में होंगी, और जो कंक्लूजन निकलेगा वो कंक्लूजन पर्टिकुलर फॉर्म में होगा या फिर वो सम के साइन में होगा या किसी पर्टिकुलर नाउन के नाम पर होगा। देखो, अब मैं ये डिडक्टिव के साथ कंपैरेटिवली इंडक्टिव के डेफिनेशन को समझाऊंगी ताकि आप समझ लें कि कैसे ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। यू हैविंग द डेफिनेशन विद अ कंपैरेटिव फॉर्म विद इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन को भी हम लोग यहाँ समझ लेते हैं एंड देन वी विल प्रोसीड टू एग्जाम्पल। सो व्हाट इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज ऑल अबाउट, लेट्स प्रोसीड. So inductive argument, it is a form of immediate deductive inference in which conclusion is generally wider than its premises and infer from particular to general. So यहाँ पे क्या बता रहा है, बिल्कुल देखो तो जो डिडक्टिव की डेफिनेशन हम लोग ने पढ़ी है इसके बिल्कुल अपोजिट यहाँ इंडक्टिव में डेफिनेशन बताया जा रहा है। ये है तो ये भी वही कि इमीडिएट डिडक्टिव इन्फ्रेंस की ही एक फॉर्म है, लेकिन यहाँ का कंक्लूजन क्या हो रहा है, ये कंक्लूजन जनरली क्या हो रहा है, वाइडर हो रहा है किससे, प्रेमिसेस से। हम लोग ने यहाँ क्या पढ़ा था डिडक्टिव में, कंक्लूजन कैन नॉट बी वाइडर देन इट्स प्रेमिसेस, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कंक्लूजन इज वाइडर देन इट्स प्रेमिसेस। ठीक है, और एक चीज़ हम लोग ने और पढ़ी थी कि डिडक्टिव में बता रहा था कि प्रेमिसेस जो है, जो कंक्लूजन हम लोग निकालेंगे वहाँ पे जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाएंगे, यानी कि हमारा प्रेमिस जनरल होगा और कंक्लूजन पर्टिकुलर। लेकिन यहाँ जो इन्फर हो रहा है वो हो रहा है फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, यानी कि जो हमारी प्रेमिसेस होगी वो पर्टिकुलर फॉर्म में होगी, और जब कंक्लूजन तक हम लोग आएंगे तो वो कंक्लूजन क्या होगा, वो कंक्लूजन यूनिवर्सल फॉर्म में होगा, यानी कि जनरल फॉर्म में होगा। यहाँ पे मैंने कोड ब्रैकेट के अंदर बताया है कि जो हमारी प्रेमिस होगी वो सम में होगी, और सम को एनालाइज करके हम लोग कंक्लूजन जो निकालेंगे वो ऑल में होगी। ठीक है, देख लो यहाँ पे एकदम बहुत ही सिंपल कंपैरिजन है कि डिडक्टिव में कंक्लूजन, जब हम लोग डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में आते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरल से पर्टिकुलर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन इंडक्टिव में इसके अपोजिट है, हम लोग पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जा रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को ये जो कंपैरिजन या डेफिनेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट मैंने समझाया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से इस चीज़ को समझी होंगी। अब इसकी डेफिनेशन एंड कंपैरिजन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ, ताकि हम लोग इस कंसेप्ट को और भी अच्छे से समझ सकें। लेट्स प्रोसीड विद द एग्जाम्पल ऑफ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल है क्या। वी आर हैविंग द एग्जाम्पल लाइक ऑल मैन आर मॉर्टल, राम इज़ अ मैन, देयरफॉर राम इज़ मॉर्टल। ठीक है,
यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो प्रेमिस है हमारी वो यूनिवर्सल या जनरल फॉर्म में है, ठीक है, और जनरल फॉर्म से ही हम लोग कंक्लूजन तक आ रहे हैं। ये जो है कंक्लूजन का साइन है, ठीक है। प्रेमिसेस क्या है, कंक्लूजन क्या है, जब आर्ग्यूमेंट का डिटेल चैप्टर का वीडियो मैंने डाला है, आपको उसमें आराम से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, व्हाट प्रेमिसेस आर एंड व्हाट इज कंक्लूजन। एनीवेज दिस इज द सिंबल अ साइन ऑफ कंक्लूजन। तो इस साइन के संग जो स्टेटमेंट होगा वो कंक्लूजन कहलाएगा। सो ऑल मैन आर मॉर्टल, राम इज अ मैन, देयरफॉर राम इज मॉर्टल, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कंक्लूजन जो है राम पर्टिकुलर है, लेकिन साथ में ये कह रहे हैं कि राम इज मॉर्टल, लेकिन ये जो वर्ड मॉर्टल ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है यूनिवर्सल प्रेमिस से। तो इसलिए इसकी जो मटेरियल मीनिंग है ये कभी भी वाइडर नहीं होगी, क्योंकि ये कहाँ से आ रही है, ये जो जनरल प्रेमिस है मेरा उसी से कंक्लूड किया जा रहा है। तो इसलिए इस कंक्लूजन की जो मटेरियल वैल्यू है वो कभी भी वाइडर नहीं होगी। सो कंक्लूजन कैन नॉट बी वाइडर देन इट्स प्रेमिसेस एंड इट इज़ ऑलवेज इन पर्टिकुलर फॉर्म। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल में जो हमारे प्रेमिस है वो यूनिवर्सल फॉर्म में, जनरल फॉर्म में, और कंक्लूजन पर्टिकुलर फॉर्म में। इसी के साथ हम ठीक कंपैरेटिवली करेंगे इंडक्टिव की एग्जाम्पल को। इंडक्टिव के एग्जाम्पल की जो स्टडी हम कर रहे हैं, हम देखते हैं कि है क्या। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। राम डेड, श्याम डेड, जादू डेड, they were all men, therefore all men are mortal. So this is clear. Ram dead, Sham dead, Jadu dead. These are the particular noun. Ram is a particular noun, Sham is a particular noun, Jadu is a particular noun. Here we are talking about particular noun. So that's we observe that these particular noun is dead. Sham is a particular noun which is dead. Jadu is also a particular noun is dead. And these all particular noun were men. So after analyzing these particular propositions or premises, we have concluded that they all were men. So all men are mortal. They are dead because they are mortal, that's why. So all men are mortal. This is a very smooth and fine example and a very fine comparison between deductive and inductive argument, and also to understand this key concept of argument chapter. Until or unless you will not get this chapter easily, you will not be able to complete the chapter. So it's my request to all, go through with it, and if anyone have any query regarding it, can easily ask me in the comment section. I will surely reply your answer. And thank you very much. Best of luck to all.